राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग आप लोगों को मिल रहा है। और अभी सुबह का टाइम है और मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से। श्री धाम वृंदावन में हूँ श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए। और अभी बज रहा है सुबह का 8:30 बजे। मैं बेटे के साथ बस निकली हूँ। तो यहाँ हम जा रहे हैं रास्ते में महाराज जी के दर्शन करने। ठंड है, धूप है, बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप है, ठंड भी है, लेकिन अब यहाँ वृंदावन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा। और ये वो रास्ता है जो शरणम की तरफ जाता है। ये है राधा गोविंद धाम मंदिर। यहाँ से होकर के हम जाते हैं। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पे भक्तों। जब भी आप वृंदावन आएँ तो यहाँ दर्शन करने अवश्य आएँ। यहाँ से निकल के हम पहुँचते हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी के परिसर के आगे से जाते हैं। आगे जाके ही प्रेमानंद महाराज जी का शरणम है, जहाँ महाराज जी रहते हैं और राधा केली कुंज से आते हैं। तो प्रेम मंदिर के पीछे वाली रोड पे हम आ चुके हैं। इसी रोड से महाराज जी डेली अपने भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे भक्त खड़े हैं और महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम भी खड़े हो गए थे, क्योंकि यहाँ भक्तों भीड़ थोड़ी कम थी। आगे राधा केली कुंज की साइड भीड़ बहुत होती है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा गाड़ी रोक के खड़े हो गए थे और हम लोग महाराज जी का इंतज़ार कर रहे थे। आप देखिए मेरे पीछे कितने सारे महाराज जी के भक्त लोग खड़े हैं और वो सब भी महाराज जी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए। उनकी कृपा से ही हमें श्रीधाम वास मिला है और यहाँ पर आकर महाराज जी के दर्शन ना हों तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो जो लोग भक्तों रात में दर्शन नहीं कर पाते हैं महाराज जी के 2 बजे, तो वो सुबह उठ के आसानी से इस समय महाराज जी के दर्शन पा सकते हैं। देखिए यहाँ कितना सारा भक्त परिकर खड़ा हुआ है और सब महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी मुझे ध्यान आया कि मैंने तो चप्पल पहन रखी थी, वो मैंने उतारी हैं। उसके बाद देखिए तुरंत मुझे महाराज जी आते हुए दिखाई दे गए थे। और यहाँ भक्त लोग कैसे रास्ते में ही खड़े हो गए हैं और महाराज जी का इंतज़ार करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा श्रीधाम वृंदावन का होता है। देखिए जैसे ये सफ़ेद वाली गाड़ी आती है ना, इसी के पीछे महाराज जी की गाड़ी आ रही है और यहाँ भक्त परिकर पूरा आ चुका है व्यवस्था के लिए। और मेरी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। तो अभी आपको महाराज श्री के दर्शन होंगे। बहुत ही अद्भुत अलौकिक दिव्य दर्शन है और वीडियो के माध्यम से आप लोग महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को महाराज जी के स्पष्ट दर्शन हो जाएं। तो ये कुछ फ़ोटो थी, कुछ पिक्चर महाराज जी की जो मैंने क्लिक की। और देखिए महाराज जी के दर्शन करते हुए सभी को अपना आशीष दे रहे हैं महाराज जी। और वाकई ही महाराज जी के दर्शन करने के बाद तो जो अनुभव होता है भक्तों, वो कहा नहीं जा सकता। देखिए कितने सुंदर भव्य दर्शन है और महाराज जी का भक्त परिकर चल रहा है। और देखिए ये जो है, जो अभी हाल ही में रिंकू पहलवान जो महाराज जी की शरणागत हुए हैं, ये वही हैं जो पीछे जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए भक्तों, एक दुनिया से दूर कितने सारे भक्तों की खुशी देखिए महाराज जी के दर्शन करने के बाद कितने एक्साइटेड जाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही दिव्य, बहुत ही आनंददायक महाराज जी के दर्शन है। आई होप आप सब लोगों ने भी वीडियो के माध्यम से महाराज श्री के दर्शन किए होंगे। और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। उससे आगे चल के अब मुझे जाना था राधा केली कुंज, क्योंकि मुझे श्री जी के दर्शन करने थे। तो यहाँ पे मैं आगे जा रही हूँ श्री राधा केली कुंज। ये वही मार्ग है भक्तों जहाँ महाराज जी निकल के गए। देखिए भक्तों ने इस टाइम भी कितने सारे फूल बिछा के रखे हुए हैं। वाकई यहाँ बस भक्तों की भावना ही होती है, जो महाराज जी हम लोगों के लिए रात में 2 बजे पैदल चलकर आते हैं और सुबह भी महाराज जी दर्शन देते हैं। बहुत ही कृपालु हैं महाराज श्री। और यहाँ देखिए अच्छा खासा जाम है भक्तों। और इसके आगे ही हम जा रहे हैं राधा केली कुंज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जाम रहने लगा है। और यहाँ देखिए कितने सारे फूल पड़े हुए हैं। महाराज जी अभी अभी यहाँ से निकल के गए हैं। सभी भक्त लोग यहाँ से अभी जा भी नहीं पाए हैं। तो यहाँ आने के बाद भक्तों बस मैंने यहाँ महाराज जी को प्रणाम किया, राधा केली कुंज को प्रणाम किया और मुझे कुछ थोड़ी सी जानकारी लेनी थी। तो ये जो महाराज जी खड़े हुए थे, इनसे मैंने कुछ जानकारी ली और उसके बाद मुझे अंदर जाना था, क्योंकि टोकन चाहिए था एकांतिक का। लेकिन एकांतिक का टोकन भक्तों बहुत टफ़ हो गया है और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं, लेकिन उसमें से 20-25 लोगों को ही
टोकन मिल पाता है तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं राधा केली कुंज को प्रणाम कर रही हूँ। उसके बाद ये जो बाबा जी हैं ये सारी सूचना देते हैं। अगर किसी को भी महाराज जी के विषय में सत्संग, टोकन के दर्शन की सूचना लेनी हो तो वो आप यहाँ आके कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बाबा जी हैं ये आपको सारी सूचनाएं बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। उसके बाद मैं निकल गई थी आगे राधा केली कुंज में, क्योंकि मुझे भक्तों कुछ थोड़ा सा सामान भी लेना था। और अभी तो मुझे श्री जी के दर्शन करने थे तो मैं बहुत जल्दी में थी। मुझे लगा था कि शायद मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन जब मैं अंदर गई तो अंदर जाके पता चला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए जैसा कि आप सब वीडियो में देख पा रहे हैं महाराज जी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी भक्तों की किस तरह भीड़ यहाँ पर है। बहुत सारा भक्त, सारे देश दुनिया से लोग आते हैं। ये एक भैया हैं हमारे जानने वाले हैं, इनसे जाते हुए हमारा श्री हरिवंश जरूर होती है। और ये बहुत ही बढ़िया भैया हैं, ये भी हमारे परिकर के ही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ है, कितने सारे भक्त हैं जो सिर्फ श्री जी के लिए दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पर आई थी और मैं भी लाइन में लग गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था क्योंकि मुझे राधा वल्लभ जी भी जाना था और हम यहाँ खड़े हैं। बस इसके बाद भक्तों हमारा वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि हमने महारानी श्री के दर्शन किए और अब हम चले गए आगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हरिवंश।